नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है पटना से, जहां राजद कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का 25वां स्थापना दिवस सिल्वर जुबली मनाया गया, जिस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार खासकर नीतीश कुमार पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार के खिलाफ तंज कसते दिखे। तो आइए आपको इस खबर को दिखाते हैं पटना से कि तेजस्वी यादव ने आज 25वें स्थापना दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। और इस दौरान लालू यादव जो अभी दिल्ली में हैं, उन्होंने लाइव आकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए अपने जीवनी को उनके समक्ष रखा। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। सत्ता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार का झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन में बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन के पुनर्जीवित कर दिए और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था तो नीतीश जी का देने के राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहाँ गए, इनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70 71, अब लड़े तो असली में झगड़ा बाबू तो 30 में थे, 30 के अंदर समझा गए थे तो बेईमानी से 40 कर ली, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी। तो चुनाव जब तीसरा नंबर का पार्टी बना दिया, तो असलियत में चौथा नंबर की पार्टी है नीतीश। बता, जो व्यक्ति 15 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजार दिया, उसकी ये स्थिति। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास एक चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, एक तरफ विकास पुलिस है, आप लोग आज तक अकेले नहीं सत्ता में आ पाए। उनके सहारे बिना ताल मेल के अरे झगड़ा चल रहा, अंदर आग लगी हुई, आग लगा हुआ, वो बचाने की जरूरत नहीं है। उनके बीच में खेल हो रहा है, लेकिन हम लोगों को खुश नहीं होना। आज जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आज 25वां रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो हम सब लोगों को हर्ष है, खुशी है। लेकिन अपने अपने आप में आप लोग जरा सोचिएगा और जरा आकलन कीजिएगा कि इन 25 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर कोई कमी रहेगी तो उसको तैयारी कीजिए अभी से। और पॉलिटिकल लोग, कार्यकर्ता लोग को तो 24 घंटे ना तैयार रहना है कि नहीं, मजबूती के साथ। लोग क्या क्या भ्रम। 56 लाख महागठबंधन को वोट मिला, कितना? 1,56,00,000। और एनडीए को बेईमानी करने के बाद, अपना बढ़ा के हमने के कम करने के बाद चुनाव आयोग का नतीजा 1,56,12,000। अंतर कितना? केवल 12,000 का। अगर MY खाली वोट देती तो आपको 1,56,00,000 वोट मिल जाता। केवल मात्र 12, यानी हमको तो हर लोगों ने वोट देने का काम किया, तब न जाके 12,000 का डिफरेंस रहा। चाहे अग्री जात के, चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हमारे भाई हो, अति पिछड़े हैं। हम बस यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है, उसके हाथ को आप छोड़िएगा। सब लोगों को मान सम्मान और साथ लेकर के, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग। अब लोग क्या आगे का क्या कार्यक्रम होगा हम लोगों का सब लोग जानते हैं। चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था बेरोजगारी
हम लोग जब 10 लाख बोले तो हम तो सोच समझ के ना बोले थे, और हम जब बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे, जब हम बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बोले कैसे दे देगा, कहाँ से दे देगा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख दे देंगे। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार जी बोले कैसे हो देगा, असंभव है। और उन्हीं का दूसरा अलायंस पार्टनर भाजपा बोला 19 लाख दे देंगे। पहले अपने ना फरिया लेते। हमसे जब पूछा गया कि कहाँ से दोगे तो हमने बता दिया भाई 5.5 लाख सरकारी नौकरी रिक्त पड़ी है, और बाकी का जितना है लगभग 4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले उसमें हम लोग देंगे। यानी हम राष्ट्रीय औसत को मुकाबले हम सरकारी नौकरियां हम देने का काम करें। कहाँ? स्वास्थ्य विभाग में खाली, डॉक्टर नर्स का खाली। बताइए, अभी डॉक्टर नर्स होते, स्वास्थ्यकर्मी होते, वेंटिलेटर चलाने वाले कोई लोग नौकरी दे दिए होते तो आज बिहार के अस्पतालों की स्थिति होती? कुछ नहीं किया। बल्कि कोरोना काल में चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, ना उससे पहले ना उसके बाद। शिक्षा डिपार्टमेंट में देख लीजिए, टीचर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में हर जगह खाली। पुलिस महकमे में देख लीजिए, हर जगह पद खाली। 70,000 पे एक पुलिस वाला, बल्कि नेशनल एवरेज है उससे बेहतर। क्या काम कर रहे भाई? पद खाली, आप नौकरी नहीं दे। ST-ET वाला सब आया तो लाठी मार के भगा, नियोजित शिक्षक वाला आया तो लाठी दे के भगा। जो स्वयं सेविका है, चाहे आशा वर्कर हो या जीविका दीदी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। आने वाले समय में तिथि तय करके हम सब लोग तैयार रहें कि आंदोलन हम लोग करेंगे, और रोजगार दिलाने में बेरोजगार नौजवान को जिनका भविष्य नीतीश कुमार जी खराब कर रहे हैं उनका हम लोग मजबूती और स्वर बनेगा। चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाना हो, चाहे सदन विधानसभा में उठाना हो, चाहे सड़कों पर लाठी खानी पड़ी हो, हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करें। क्या हम लोग आर्थिक न्याय करने का प्रयास करें। आज का मांग, आज का तब ना सफलता मिलेगी कि खाली नकारात्मकता में दीजिए। टिकट नहीं मिला तो छोड़ो, पार्टी में कोई पद नहीं मिला तो छोड़ो। और हमने तो कहा है जगदा बाबू जी को कि अगर कमिटी में अगर कोई लोग एक्टिव नहीं है उनको आप हटाइए और नए लोगों को मौका दीजिए। हमने ये भी कहा कि कहीं कहीं बैठ करके जो लोग पार्टी वाले लोग कई जगह बैठ करके नकारात्मक बात करता है, वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए। ये बर्दाश्त के बाहर नहीं। पार्टी जो होती है माई बाप होती है, और आपके माँ पे अगर कोई सवाल उठाए, चाहे कुछ भी हो, पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए आप सब लोग काफी सोशल मीडिया के हमारे दोस्त, अब तो कोरोना काल है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग तो सब लोग अपना काम करवा ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है बेईमानों की, तो बेईमानी तो लोग कर ही रहे हैं। हमको तकलीफ होता है। आप जरा याद कीजिए, जब विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, पुलिस का काला कानून पुलिसी वाला विधायक को पीट करके पास कराया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या होगा। 70 घोटाले हो। ठीक कहा थे पिताजी में पत्थर हुआ, पत्थर फेंकने लगा। अरे जहाँ है तब ना जहाँ है, मतलब हुड़दंग कर देंगे ना, लड़ाई कर देंगे तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता, छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। तो हम सब लोगों ने सदन से लेके सड़क तक लड़ाई, लोकतंत्र की हत्या कराई, विधायकों को पीट दिया, 70 घोटाले हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का
क्या कहते हैं, अंतरात्मा, नैतिकता। खाली तेजस्वी के सवाल को अब इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव का संपत्ति का जरा जांच करा दीजिए, तब अंतरात्मा उनका नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है, हम तो ठीक ही ना तब कहते हैं कि उनका अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ा। ये सच्चाई है। क्या बात करते, क्या आदमी। हम तो अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से ना भाई हर काम करते हैं। बिना अध्ययन किए हुए हम कोई फैसला नहीं लेते, बिना राय मशवरा के हम कोई फैसला नहीं लेते। अब स्पुतनिक का हमने कई जगह पढ़ा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भाई उसका 97% एफिशिएंसी स्पुतनिक वी का, और जो नया जो डेल्टा जो वेरिएंट आया है उसका जो है तकरीबन 90% है उस पर कार्य करता। और हमको जो पहला स्लॉट मिला हम ले लिए वैक्सीन। पहले काहे नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था, ले तो ये कहा लिया, वो कहा नहीं लिया। ये बताओ ना, कोविडशील्ड जो है पूरा देश लिया, प्रधानमंत्री जी वो तो विदेशी है, ऑक्सफोर्ड एक्सचेंज ना, क्यों नहीं लोग बताते। और स्पुतनिक का परमिशन किसकी सरकार दे रही है, आया कैसे? भारत सरकार ही ने मंजूरी दी है, तब ने हमने लिया। तो लोग तरह तरह का बात करते रहे। हम ही बोलने गए क्या, नीतीश कुमार जी ने मोतियाबिंद छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन था उसके लिए दिल्ली क्यों गए भाई? क्या बिहार के डॉक्टर काबिल नहीं थे? बिहार के लेकिन हम लोग ऐसी ओछी राजनीति नहीं कर सकते। हमारी तो शुभकामना है कि अच्छे से नीतीश कुमार जी को दिखे, भरा भरा दिखे, दिखना चाहिए। इसलिए अब अच्छे से आंख बढ़वा लिए हैं तो अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो, कान की तो कोई समस्या है नहीं उनकी। हालांकि उनको जानते कहाँ, कहीं कुछ हो जाता उनको पता कहाँ रहता। ABCD का ज्ञान है, कहाँ उनको ज्ञान है? हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब मॉनसून सत्र खुलेगा तो हम बोलेंगे तो भाषणों हमारा खत्म हो जाता। वही हूँ भाई, जो भी आपने कोई तस्वीर लालू जी का, हमारा, या यहाँ बैठे जितने नेता आप लोगों ने कभी ना कभी देखते हो, यहाँ पे जनता के साथ बैठ के उसकी बात को सुन रहा है, उसकी फरियादों को सुन रहा है, किसान के साथ बैठा है, किसान से बात कर रहा है, मजदूर से बात कर रहा है, नौजवान से बात कर रहा है। नीतीश जी का मुख्यमंत्री रहते हैं, फोटो दिखा दो हमको कि खेत में बैठे हो, किसान से बात करते हो, मजदूर से मिलते हो, उसकी परेशानी में नौजवान से मिलते हो। जाता है नौजवान तो मारो डंडा, और किसान और मजदूर भाई लोगों की तो इतनी हिम्मत है। नीतीश कुमार जी ने तो बर्बाद कर दिया, पूरा फसल नुकसान हो गया बिहार का। पे आ गया आपके दाखिला बता दी, इन्होंने तो बाजार समिति सबसे पहले नाश कर दिया, खत्म कर दिया। APMC खत्म, MSP किसानों को मिलना चाहिए भाई, अन्नदाता है, आप जो है उसका हक मार दें। धान कितने में लिया गया? MSP है उसका 1850 सरकार को, अब लोग बिचवा रहा भाई 1000 रुपया, कहीं 1200, कहीं कुछ। किसान का MSP तय नहीं है, लेकिन DM साहब का MSP तय है पर क्विंटल 12 रुपया। ये सच्चाई है बिहार की। अस्पताल खंडन में चला गया, शिक्षा में तो आप देखिए रहे भाई, सनी लियोनी को मैट्रिक पास करा, ये वाले STT वाले नहीं को मलयालम की हीरोइन की अनुपमा उसको पास करा दिया। पुलिस बहाली में कितना धांधली होता है। अभी वेंटिलेटर चलाने वाला है, बोला कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करा लो, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं दिया और सारा वेंटिलेटर सरकारी जो था उसको प्राइवेट अस्पतालों में मिल गया। ये स्थिति बना हुआ, अमीर की बहाली हो या कोई चीज, हर चीज में बिना बेईमानी, ध्यान से सुनिएगा, बिना RCP टैक्स के
एक काम नहीं होता। अब तो बीजेपी का विधायक बोल रहा है मेरा 80% मंत्री जो बिना इसके कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफ़ी देर से। पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। कम से कम एक हफ्ता रह लीजिए, फिर जाना होगा, ठीक रहेगा तो फिर चल जाइएगा। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को भी लेकर के हम लोग चिंतित होंगे और आप लोगों के बीच जरूर हुआ है। कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखते, केवल अपना काम करते चले। चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार जाए। लोग पूछता कि क्या होगा, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, ये तो गिरी हुई सरकार है। लेकिन समय आने दीजिए, देखते रहिए क्या होता है। नीति से उन्होंने एक बार भी झुकना पसंद नहीं किया, भले जेल जाना मरना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता अपने विचारधारा से उन्होंने नहीं किया। ये तो आज का दौर जहाँ सत्ता के सुख के लिए पार्टियां बदल जाती है, विलय हो जाता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में एक लौता नेता है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई और हम सब लोगों को बोल रहे हैं, डर मानना चाहिए कि ऐसे नेता से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। लालू जी ना कभी झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे और तेजस्वी भी कभी नहीं झुकेगा आप लोगों के साथ। बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। पूरी पार्टी बिहार पार्टी से सारे माननीय नेताओं की ओर से और सारे हमारे संगठन के साथियों की ओर से माननीय राष्ट्रीय जनता दल के लिए साथियों के लिए राष्ट्रीय जनता दल ये सही का बल है। किसान मजदूर और राष्ट्रीय जनता दल, मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं कि जनता दल से हम लोग अलग हटे थे, सब लोग अलग हट गए और कोई स्थिति नहीं थी, लगता नहीं था क्या करें हम। तो सब साथियों को इकट्ठा करके बिहार भवन में वही सम्मेलन किया, मीटिंग किया और राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल के गठन के लिए इसके पहले बहुत सारी बातें चल रही थी, नाम क्या रखा जाए। तो मैंने रामकृष्ण हेगड़े जी को टेलीफोन किया, उस विद्वान आदमी को, कि क्या नाम रहना चाहिए हमारे पार्टी को, बताइए। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हो। तो राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ और तब से लगातार संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को सब याद ही है कि लोहिया ने महाराज पिछड़ा पाकिस्तान में साथ
इन बातों को लेकर के जितने भी समाजवादी लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आज हमारे बीच में नहीं है, हम लोग संघर्ष किया कि लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो। और मंडल कमीशन लागू करने के लिए ट्रेन पकड़ के हम लोग गोरखपुर के रास्ता में आ रहे थे दिल्ली। और उस समय के सरकार कूड़ा घाट है, कूड़ा रोक के गाड़ी को इतना मार मारा, इतना कुटाई किया लोगों को, लेकिन फिर भी लोग अपना इरादा नहीं छोड़े, हम लोग दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में आकर के मंडल कमीशन लागू करो, और लागू ही नहीं करो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई लोगों को 60% नौकरी और रोजगार में उनका स्थान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर सहित हम लोग इंडिया गेट से हम लोग को गिरफ्तार कर दिया गया। और गिरफ्तारी के बाद भी बाद में रिहा कर दिया। तो मंडल कमीशन लागू करो। और लोकनायक जयप्रकाश बाबू ने कहा था कि जो संपूर्ण क्रांति का लड़ाई है, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए है। शिक्षा से, चिकित्सा से, हर तरह से, रोजगार से। और हम लोग इसमें गए, जेल में गए, सब लोग गए, मिसा के अंदर गए हम लोग। और निकलने के बाद हमारी पार्टी, हम लोग सब मजबूती के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाया, शुरू किया। कहाँ कोई सोचता था कि फुलवरिया गांव या कहीं भी कोई सोच ले, फुलवरिया गांव और रिमोट एरिया, उस गांव से आदमी निकल करके आइन चीजों को आगे बढ़ावे और लोगों को तैयार करे। आप मिल लीजिए ना सब लोग। राष्ट्रीय जनता दल में हम अकेले नेता हैं आगे, और हमारे साथी लोग हैं, जगता भाई सहित सब लोग। हम लोग पार्टी के जन्म के बाद जितना भी चुनाव हुआ है, वो सब चुनाव में ज्यादा से ज्यादा एमएलए हमारे पार्टी को, और लोकसभा में भी हमें काफी सीट मिला। आज भी हमारी पार्टी बड़े पीछे करने का काम किया। हमारा प्रेजेंस है लोकसभा में, हमारे लोग हैं, राज्यसभा में लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जब जब तीनों चुनाव आया, लोकसभा का इधर, और भी जो चुनाव था असेंबली का, हम तड़पते रह गए, हम बाहर नहीं आए। हमको इस बात का मलाल है। और तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल, इनसे बात होते रहती थी, लेकिन तेजस्वी ने कहा, पापा चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं, हम लोगों से निपट लेंगे। और जो हाल हुआ आप जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने में, समाज में ताना बाना ठीक रखने में, जिसे धर्मनिरपेक्षता करते हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने काम किया है। अरमानी जी का गिरफ्तारी
मामूली बात नहीं था। अरवानी जी की गिरफ्तारी से हमारी सरकार को तो बिहार में नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गीय वीपी सिंह की सरकार हमारे थे यहाँ, वो लोग आउट हो गए, विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने। तो हम लोगों ने कोई परवाह नहीं किया, इन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे। अब फुलरिया गाँव, पैर में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, शरीर पर जरा में ढकने के लिए नहीं, उपवास करना, ये सच्चाई है। और मुश्किल से जैसा समाज था, मजाल है कि कोई मजा है कि कोई आदमी निकल जाए उनके सामने, खटिया पर बढ़ जाए, कुर्सी पर बढ़ जाए, कान पकड़ के लोगों को, चाहे बस हो, ट्रेन हो, आगे की सीट पर हो, सबको रेत तो करके वो पीछे कर दिया जाएगा। समाज में जो वंचित लोग जिनको हम बोलते हैं, और उनको पहली बार हमारे समय में बूथ तक जाने का मौका मिला, और डट के लड़े ही नहीं, इलेक्शन कमीशन लगा के बूथों को ठीक करवाया। और यहाँ आने के बाद ठीक बोल रहे थे इसके पहले कि हम लोगों ने देखा है चुनाव, बहुत चुनाव चिन्ह देखा है हमने, चक्का मिला था, हम लोग नारा लगाते थे, जेकरा हाथ में चक्का बा वो कहिए पक्का बा। अफसोस है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे जो नेता थे आज हमारे बीच में नहीं है। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके क्वार्टर से लेकर के हम लोग लाखों लोग बांस घाट तक नारा लगाते गए थे और गोद में रख के कर्पूरी ठाकुर के बड़ी दो ठाकुर तेरे अनुमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि उनका जो अरमान था की वजह से उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बिहार में जितने लोग मरे कोरोना से, चिकित्सा के अभाव में, इस सबसे अव्वल दर्जा में पटना को गिना जाने लगा। कोई आदमी नहीं जा रहा था पटना में, क्या बिहार में। गांव में जो मरे थे तो मरे, लेकिन शहर की बात है, कितने बड़े पैमाने पर लोग, कोई बात नहीं, कोई चीजों का प्रबंध नहीं रहा, अस्पताल से लेकर सब। तो आज देश हमारा बहुत पीछे ढकेल दिया गया है, पीछे जा रहे हैं। इसकी पूर्ति करना साधारण बात नहीं है। आर्थिक संकट, दूसरे तरफ सामाजिक ताना बाना को खंडित किया जा रहा है। कभी कभी नारा लग रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा, क्या मतलब है भाई? क्या चाहते हैं इस देश में? सत्ता के लिए लोगों को इस देश में अंदर तबाह करना, बर्बाद करना। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल
कि जितने साथी हैं जहाँ भी हैं, खेत में खलिहान में हैं, सामाजिक ताना बाना को मजबूत रखने के लिए लोगों को बताइए। लोकसभा था है, लगता ही नहीं कि लोकसभा की तरह है। राज्यसभा में लोग बैठता है या लोकसभा में। नियमित संसद भी नहीं चल पाता, बहस भी नहीं हो पाती। इन चीजों को देखना चाहिए। फिर राष्ट्रीय जनता दल को ये दल है कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम फिर टूटने वाले नहीं हैं। मेरा जो राज था गरीबों का, क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तावा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे में पड़े। रोटी को पलटा और लगातार क्रम शुरू हुआ, इससे लोगों को बहुत तकलीफ। जनराज हम लोगों के स्कूल विद्यालय तो थे, समाप्त नहीं किया गया, लेकिन शहवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि लाखों इस देश में बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला, भेड़ चराने वाला, पेट के बाहर से ये पाप खेतों में जाते हैं और चराई कराते हैं। मैंने कहा चरवाही चलता रहेगा और स्कूल खोला जाए, और खोलने का काम किया। इसका मैसेज दुनिया भर में गया। इन देशों में पशुपालन पर, कैटल पर लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भविष्य खराब कर रहे थे। मजाक किया जाता है। लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया, अपने बेटों को फलाना जगह भेज दिया, और गरीब के बच्चों को चरवाहा विद्यालय खोल दिया। सब झूठ है, सब प्रेम। हम लोग नहीं देखा है, नहीं सुना है, देख रहे हैं। इसे जितना भी विघ्न है, राष्ट्रीय जनता दल का किसान, युद्ध, नौजवान, छात्र और पार्टी लगातार प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। मुझे खुशी हुई यार, बहुत प्रसन्नता कि गांव में आप संदेश को पहुंचा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और लोगों को विश्वास है कि एक दल है राष्ट्रीय जनता दल, जो इससे हम तमाम समस्या का निजात पाएंगे। लोग बोलते कि गरीब है, पुराना है, हमारे विरोधी लोग ये जो मानसिक कैद खाना से बेहतर है आर्थिक से तो फ्री हो गए, फ्री होकर के स्वतंत्र होकर के जो अपना काम करना करते हैं। अभी क्या रहा है बिहार में, अन्य जगहों पर तो देश भर के दिख ही रहे हैं, लेकिन बिहार में
कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 4-5 अलग अलग जगहों पर खून नहीं होता हो, मर्डर, तबाही और भ्रष्टाचार के विषय में ठेके का नेता विरोधी कर रहे हैं। ये कुछ मतलब नहीं है लोग, इतना ही लोग झूठ बोलता और अपने को कमजोरी दिखाता है। हम लोग बोलते थे देहात में, मोटाई है तो लोढ़ा है, चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा जैसे पीसने वाला मत है पत्थर। आज हमारा बिहार बहुत पीछे है, बहुत लाखों लाख प्रवासी मजदूर बने हमारे लोग, और आज भी लाखों लोग निकल के जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। इस रोग में जो लपटने लगे लोग, तो मजदूरों को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया, खाना पीना का इंतजाम किया। जैसे कोई गारंटी नहीं है कि मजदूर ज्यादा उसको काम देगा, और भगाया था वो। बिहार में 10,000 नौकरी देने का जब पार्टी ने ऐलान किया नहीं, तो इन लोगों ने कहा कि हम इतना देंगे, तो कौन तोड़ने लगा। बीजेपी के सब लोग, ये सारे लोग फजाने लगा कि हम मैंने कैसे तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति 10,000 से दिमाग हट के इनको वोट देता रहेगा। भाई तुमको वोट तो मिला है, चाहे जिस रूप से मिला है, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो वादा किया था वो तो करिए कम से कम। कितना देश भर में कितने हर इलाका में तबाही हुई है इन वर्षों में। समय से जगाना है और अपने संगठन को मजबूत करके संघर्ष के लिए हमेशा सब लोग को खड़ा रहना है। बीमार हुआ है तेजस्वी और हमारी पत्नी राजनीति भी नहीं होती तो रांची में खत्म हो जाते, जल्दी से उठा के लाया लोगों ने, ट्रेन से उठा के लाया। और यहाँ भर्ती एम्स में डॉक्टर राकेश यादव इन चीजों में काफी एम्स में काफी सेवा किया, काफी इलाज किया हमारा। और थोड़ा रह गया लोग है, थोड़ा है, इसे भी खत्म किया जाएगा। खाली खाने पीने पर परहेज करना है, पानी से परहेज करना। सब डॉक्टर लोग बोलते हैं पानी कम पीजिए। हम अपने उपस्थिति को दर्ज कराएंगे बहुत जल्दी। कि पार्टी में क्या हशर हो रहा है, उनका क्या अंजाम हो रहा है। आज वही नेता बाहर निकल के बोल रहे हैं कि हमारी अनदेखी की जा रही है। मंत्री जैसे लोग, आप समझते हैं जनप्रतिनिधि जो चुन करके आता है, जनता जिनको चुन करके भेजती होती है, और उसका किस तरीके से अपमान जो है नीतीश कुमार के शासनकाल में उनके मंत्रिमंडल में हो रहा है। तो नीतीश बाबू क्या बोलेंगे? नीतीश बाबू सिर्फ और सिर्फ उनका एक ढांचा उनका तैयार है कि बस मुझे बिहार को लूट लेना है। बिहार का जो है ना विकास तो आप देख रखे हैं, नीति आयोग ने आपको रिपोर्ट थमा दी है। हर तबके पे बिहार जो है आज निचले पदान पे है। पिछले 15 सालों से ये सरकार है, क्या 15 साल का वक्त नीतीश जी को कम पड़ गया?
आप तो उतरे थे चुनाव में 15 साल बनाम 15 साल खेल रहे थे। भाई आपके पास 15 साल की अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए नहीं थी। मैं तो हर मंच पे पूछ रही थी कि आप अपने 15 साल की उपलब्धियों के साथ क्यों नहीं बिहार की जनता के साथ आप गए, क्यों आपने जमीनी मुद्दों को नहीं अपना एजेंडा बनाया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने हमेशा जमीनी जो उनका एजेंडा था, जो यूथ से जुड़े हुए थे, जो महिलाओं से जुड़े हुए थे, वो मुद्दे थे जिसको लेकर के वो जनता के बीच गए। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल है आज बिहार की नंबर 1 पार्टी है। और आने वाले टाइम में नीतीश कुमार गिरने वाले हैं, सड़क पे आएंगे और तब जनता इनको जवाब देगी कि जिस तरीके से आपने बिहार की जनता के साथ नाजायज किया, जिस तरीके से आपने बिहार की जनता को धोखा दिया, उसका जवाब नीतीश कुमार को बहुत जल्द देना होगा। पूरे देश की जनता यहाँ पे तरस रही थी कि अपना नेतृत्व करता अपने राष्ट्र आज उनको देख करके मैं समझती हूँ कि आंखों में आंसू आ रहे खुशी के, इसलिए बहुत दिनों के बाद उन्होंने देखा था जो कि नीति और सिद्धांत हमारी पार्टी का है, उसी नीति और सिद्धांत को आज तक उन्होंने उससे समझौता नहीं किया, कहीं घुटने नहीं टेका। और इसी की बदौलत है कि आज हम 25 साल मना रहे हैं, तो हम आज भी कुछ सबसे बड़ी पार्टी है। आवाम में एक मैसेज जाएगा और जो इनकी जो सोच है, जो सत्ता पर बैठे लोग हैं, जो कि आँख बंद करके कान बंद करके यहाँ के लोगों को देख नहीं रहे हैं, आम आवाम को सोच नहीं रहे हैं। बेरोजगारी की जहाँ पर रोजगार की बात होती है वहाँ लाठी डंडे चला जाता है, सबको निदान देते हैं।